ये कार्यक्रम आज के युग में प्रासंगिक क्यों है, आवश्यक क्यों है, ये संयोग देखिए। आज का एक कार्यक्रम एक परिवार का कार्यक्रम है और जिस परिवार में हजारों लोगों का एक कार्यक्रम होने वाला है, परिवारों की क्या दयनीय स्थिति है। वृद्ध माता पिता बूढ़े दादा दादियों की हम कितना सम्मान कर रहे हैं अपने परिवारों में, उन सब के लिए प्रेरणा देने वाला आज का कार्यक्रम है, जिसमें हम आज के इस कार्यक्रम की भूमिका से ही समझ सकते हैं। साथ रहने वाले पिता तुल्य सभी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, साथियों को नमस्कार करता हूँ और पंडाल में बैठे हुए मेरे विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूँ। ये कार्यक्रम 25वां कार्यक्रम है। आज तक 30वीं बार ये बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। वैसे हर साल जब भी उनकी पुण्यतिथि आती है, हम और विद्यालय में कार्यक्रम करते हैं। पहला कार्यक्रम, पहली जो उनकी बरसी थी खेत में और उनकी एक प्रतिमा लगाई थी, उनका अनावरण किया था। आप में से बहुत से लोग बैठे हैं जिस बात के गवाह हैं। आपने प्यार और स्नेह तिथि पर रामलाल स्कूल की स्थापना के रूप में मनाया गया था और ये आप देख रहे हैं कि वो स्कूल और उस समय दूसरी बार जब पुण्यतिथि मनाई तब, और अब 25वीं और पुण्यतिथि आज मना रहे हैं। वो मेरे पिताजी कोई राजनेता और अभिनेता नहीं थे, वो तो एक साधारण किसान थे। और अगर 500 रुपये की कंजूसी करता है, आपसे एक चीज मैं मांगूंगा और वो चीज आपको देनी पड़ेगी, आप उसके लिए नाम नहीं कर सकते। अब मुझे क्या पता चलेगा कि आप मेरे को वो चीज दे रहे हो कि नहीं दे रहे। ताली नहीं बजानी, ताली का प्रोग्राम नहीं है, ताली नहीं बजानी है। दूसरी बात यह है कि आपको हाथ भी खड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप तो बच्चों से स्कूल में खड़ा करवाते हैं। हाथ खड़ा नहीं करना है, आपको दोनों हाथ भी खड़े नहीं करने हैं। दोनों हाथ चुनाव की मीटिंग में नेता लोग खड़ा करवाते हैं। तो मेरे पास चाय या पानी पी के जाएंगे तब तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इधर से गुजर गए, सीधे गुजर गए तो मैं नहीं मानूंगा। आप कहेंगे कि मैं चाय नहीं पीता हूं तो मैं कहूंगा कि पानी पी लो। इस रास्ते से आप में जो बैठे हैं उनमें से कोई भी जाएगा तो रामलाल जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप चाय या पानी पी करके जरूर जाएंगे। मैं आपसे ये आशा। स्वर्गीय श्री रामलाल जी की पुण्यतिथि 25वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी थे। समाज में सुधारने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। काफी लोकप्रिय इस इलाके के व्यक्तित्व के धनी इस इलाके में ये चाहते थे पूरा समाज हमारा
जिसमें किसी भी तरह की कुरीतियां नहीं हो। इनके पास कोई भी आ जाता उनको खाली हाथ नहीं जाने देते। मैं उनको काफी दिनों से जानता था। इस इलाके में उनकी पहचान अलग से थी। उनका ये ध्येय था कि हमारा समाज सबसे आगे आए। वो कहते थे जितने भी हैं नशा वगैरह नहीं करें, नशा मुक्त करवाने के उन्होंने बहुत प्रयत्न किए थे, काफी किया। और भी इधर उधर जाकर के जितना हो सके पूरा उन्होंने काम किया। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार चौधरी डॉक्टर थे, सब लोगों ने उनका सम्मान किया तो वो पूछने लगे कि हाथ खड़े करो कौन कौन शराब पीता है। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। अब ये बताओ कौन शराब नहीं पीता है? तो किसी ने एक हाथ खड़ा किया। चौधरी जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। तो काशीराम जी ने पूछा कि रामदास जी आपने दोनों हाथ कैसे खड़े किए? उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी शराब नहीं पीते हैं, मैं शराब नहीं पीता हूँ और मेरे पुत्र भी शराब नहीं पिएंगे। आप समझो कितने समाज सुधारक थे। ये सभी पूरी देन चौधरी रामदास जी की है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे महापुरुष से, उनके कदमों पर चलना चाहिए और हमारे समाज में यह तय कर लेना चाहिए कि एक नशा मुक्ति बहुत और एजुकेशन सबसे ज्यादा होंगे तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा। ये उनकी नीति थी। आप सभी उनके प्रेरणा से, उनके विचार के ऊपर ताई जी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, तो बहुत वर्षों के बाद आप सभी से मिलना हो रहा है और दादाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे पधारे, उसके लिए मैं आपका सही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि मदन दादू जी ने बताया कि ये उनके ही पुण्य कर्म है जिसकी वजह से आज हम उनका परिवार, हम इतना कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ अचीव कर पाए हैं अपनी जिंदगी में तो ये उन्हीं के पुण्य कर्म है, उन्हीं का आशीर्वाद है जिसकी वजह से एक बहुत ही साधारण सी पढ़ाई और बहुत ही साधारण सा नॉर्मल IQ होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये मेरे दादाजी के ही पुण्य कर्म है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। पढ़ाई के प्रति दादाजी को बहुत ज्यादा लगाव था। वो हमेशा कहते थे कि मैंने अपने बेटों को पढ़ाया, किसी कारणवश क्योंकि उस जमाने में बेटियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था तो मैं अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैं अपनी पोतियों को जरूर पढ़ाऊंगा। तो वो मेरे बड़े पापा ताऊ जी जो है उनको हमेशा कहते थे कि बेटियों को भी उतने ही अच्छे से सारे अवसर प्रदान करोगे जितने बेटों को दिए गए हैं। हम 6 भाई बहन 5वीं क्लास तक जो मियाँ कबाल स्कूल सरकारी स्कूल है वहाँ पे जाया करते थे, पैदल जाते थे। वहाँ पे कोई ब्याह शादी होती थी तो हम टिफिन नहीं लेके जाते थे और जिमने लग जाते थे वहाँ पे कि आज वहाँ पे शादी आज जिम की आएगी, या फिर दादाजी हमको शाम को लेके जाते थे ऊँट गाड़ी में बिठा के। तो ये 5वीं क्लास तक हम लोग यहाँ मैं रामलाल जी से तो मेरे भी सौभाग्य नहीं हुआ, पर आज इतनी तारीफें सुन के मेरा मन जरूर करा कि काश मैं उनसे मिल पाता और कुछ बातें हो पाती हमारी। पर इनके परिवार से मेरा व्यक्तिगत मिलना जुलना रहा है। आपके पुत्र से, उनके पुत्र से भी मेरा यहाँ अर्ची से जब भी आता था तो मेल जुल रहा, और उनके विचारों से, उनकी बातों से मुझे ये यकीन है कि इनकी जो संस्कार है वो इतने गहरे इनकी जड़ों में कि मैं ये अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि रामलाल जी कैसे रहे होंगे और कैसे स्वभाव के रहे होंगे
और उन्हें क्या संस्कार दिए हैं पूरे परिवार को कि आज पोता पोती सब IAS IPS बने। एक पेड़ की जब जड़ मजबूत होती है तो उसकी टहनी भी मजबूत होती है। और रामलाल जी के परिवार को जब देखता हूँ तो मुझे ये यकीन है कि उनके पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत है। आज रामलाल जी के नाम पे स्कूल है जिससे कितने बच्चे छात्र छात्रियों को शिक्षा मिलती है। और ये जब मैं पहले अल्सीसर आया, मैं जो परिवार से परिचित नहीं था, तब मैं इस स्कूल के बाहर मैंने छात्र छात्रों को देखा तो मैंने पूछा ये स्कूल किसके नाम का है, रामलाल जी कौन है। और जो यहाँ के जो बुजुर्ग थे और लोग थे जिनने मुझे बताया कि रामलाल जी के नाम पे उनके पुत्र ने स्कूल शुरू करा। तो एक ये भाव भी मुझे लगा कि आज के टाइम के अंदर जब बड़े बड़े शहरों में अपने बड़ों को ध्यान नहीं रखा जाता तो उनके नाम पे भी आज स्कूल चलाना और उनको याद रखना, उनकी पुण्यतिथि बनानी और इतने लोगों को बुलाना, तो एक ये संस्कार ही है जो ये जागृत है। मैंने कई कार्यक्रम इतनी भीड़ देखी है वो राजनीतिक तौर पे देखी है, पर मैंने कभी एक आदमी में इतनी भीड़ नहीं देखी है। तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि रामलाल जी का सब समाज पे, सारे समाजों पे कितना प्रभाव था और कितनी इनकी लोकप्रियता थी। मैं इनको अपने मन से श्रद्धांजलि देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसी जो कार्यक्रम उनने शुरू करे थे ये इनके पोते पोतियां और सब लोग आगे इसको लेके चले और समाज सेवा करें, ऐसा भाव रखें। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत आभार। देश सामाजिक जीवन और शैक्षणिक जीवन बहुत शानदार रहा है और वो आज इस क्षेत्र में एक मिसाल के रूप में है। जिस भी काम को मेरे परिवार ने किया है, चाहे वो किसानी का काम हो, चाहे शैक्षणिक योग्यता का काम हो, एक चैलेंज के रूप में किया है। इसका उदाहरण आपके सामने है। मैंने बुजुर्गों से सुना है और देखा है, जब भी मेरे दादाजी के टाइम खेती हो जाती थी, अनाज निकालने का टाइम होता था, तो आसपास के गांव के लोग पूछते थे कि रामू जी का कितने न्याज हुए। रामू जी के नाज होने का मतलब जमाना हुआ है या अकाल पड़ा है। और उसी परिपाटी को मेरे पिताजी और चाचा जी और मेरे भाई बहनों ने आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कायम की है कि जिस दिन भी बोर्ड का रिजल्ट आता है, पूरे राजस्थान के लोग नजर रखते हैं कि रामलाल का क्या रिजल्ट है। मेरे साथियों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरा परिवार जिस भी क्षेत्र में जैसा भी कार्य करेगा, एक चैलेंज के रूप में करेगा, पिछड़ी शोषित गरीब को गणेश मान के सेवा करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जिन बुराई वाली ताकतों ने मेरे परिवार के साथ जिस टाइम भी छल कपट किया है, आप सब लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिलता रहा है। आपका साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह हमारी पीठ पे हमेशा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारा परिवार एक ऐसे व्यक्ति के जंगल में आके काफ़ी परेशान हो गया था। उस टाइम मैंने मेरे बुजुर्गों के, मेरी माताओं के, मेरी बहनों के, मेरे नौजवान साथियों के आंखों में आंसू देखे थे। वो आंसू आज तक भी नहीं सूखे। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, ये कोई राजनीति का मत नहीं है, लेकिन मैं उन ताकतों को एक चैलेंज के रूप में एक बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी शोषित का, अगर किसी दलित का, अगर किसी पिछड़े का, अगर किसी जरूरतमंद का नाजायज तरीके से शोषण किया जाएगा, तो मेरा परिवार उस आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई करेगा। आप यहाँ इतनी संख्या में पधारे, इतनी गर्मी में आपने हमें सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं इस महान शख्सियत को नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इनके दिए हुए संस्कार मैं मेरी जिंदगी में नहीं भूलूँ और मेरी अगली पीढ़ी भी नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत।